हाउ सून हैथ टाइम पास्ट। अगर हम इस वर्क के बारे में बात करें तो यह एक सोनेट है जिसे जॉन मिल्टन ने 1632 के समय में लिखा था जब वह 23 साल के थे। अगर इस वर्क के बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो यह समय 1631 से 1632 का समय है जब जॉन मिल्टन 23 साल के हैं और वह अभी भी अपने फादर के घर लंदन में जो हैमरस्मिथ है वहाँ पे वह रह रहे हैं। उनका बीए का डिग्री कंप्लीट हो चुका है क्राइस्ट कॉलेज से और अब वह कैम्ब्रिज में एमए की डिग्री भी हासिल कर रहे हैं। अगर उनके दोस्तों के बारे में बात करें तो उनके जितने भी दोस्त हैं कुछ ना कुछ बन चुके हैं, कोई राइटिंग कर रहे, कोई काम कर रहे, किसी को फेम मिल चुका है। लेकिन मिल्टन के बारे में बात करें तो वह अभी भी घर में है, पढ़ाई कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। उनके मन में बहुत सारे एम्बिशंस है लेकिन अभी तक उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है और उन्हें इस बात का डर है कि कहीं इसी तरीके से समय ना बीतता जाए। मिल्टन का यह मानना है कि उनका जन्म को महान काम करने के लिए हुआ है लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है और उनके हाथों से समय बीतता जा रहा है। वह कहते हैं अगर मेरा जन्म किसी महान काम के लिए हुआ है तो वो अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ है? क्या मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ या फिर मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ? वह अपने आप को जितने भी यंग पोइट्स थे और थिंकर्स थे उनसे कंपेयर कर रहे हैं और वह यह सोच रहे थे कि कहीं मैं पीछे तो नहीं रह जा रहा हूँ। और फिर उसके बाद वह क्या करते हैं, उन्हें गॉड पे विश्वास है तो वह सोचते हैं कि मैं क्या करूँ, तभी वह अपना पेन उठाते हैं और लिखते हैं हाउ सून हैड टाइम द सबटल थीफ ऑफ यूथ स्टॉल ऑन हिज वेविंग्स माई 3 and 20th ईयर। तो अब इसी के साथ इस पोयम को शुरू करते हैं। पोयम की शुरुआत कुछ ऐसे होती है हाउ सून हैथ टाइम द सबटल थीफ ऑफ यूथ। यहाँ पे बोला जाता है जो समय जो क्या है एक तरह का चालाक चोर है। तो समय एक तरह का चालाक चोर है जो कितनी जल्दी उनके जीवन का जो जवानी के समय है वह चोरी कर रहा है। यहाँ पे समय को बोला जा रहा है कि समय क्या कर रहा है, उनके जो यूथ का समय है उसको चुरा रहा है। स्टोलन ऑन हिज विंग्स माई 3 and 20 years। और यह समय इतनी ज़्यादा तेजी के साथ जा रहा है कि इसने अभी तक मेरी जिंदगी के 23 साल चुरा लिए हैं। माई हैस्टिंग डेज फ्लाई ऑन विथ फुल करियर। और मेरा यह जो दिन है यह बहुत ही ज़्यादा तेजी के साथ भाग रहा है मानो कि कोई दौड़ता हुआ घोड़ा हो। बट माई लेट स्प्रिंग्स सो बर्ड और ब्लूसम श्रू। और जिस तरह से जो स्प्रिंग का जो मौसम होता है उसमें किसी भी तरह का कोई फूल नहीं उगता है, मुझे भी अपनी ज़िंदगी में कोई खास ग्रोथ या कोई खास सक्सेस, सफलता या प्रतिभा देखने को नहीं मिल रही है। परहैप्स माई सेम्बलेंस माइट डिसीव द ट्रूथ। हो सकता है जो मेरा बाहरी स्वरूप है, जो मेरा बाहरी आवरण है, वह मेरे अंदर की जो इमेच्योरिटी है उसे छुपा रहा है। डैट आई टू मैनहुड एम अराइव सो नियर। हालांकि मेरी उम्र से यह लगता है कि मैं मैनहुड की तरफ ज़्यादा नज़दीक हूँ, मैं युवावस्था की तरफ ज़्यादा करीब हूँ। एन इनवर्ड रिपनेस डथ मच लेस अपेयर। लेकिन वही दूसरी ओर अगर मैं अपने अंतर मन के बारे में बात करूं तो मैं ना मेंटली ना स्पिरिचुअली अभी भी प्रिपेयर हुआ हूं। यहाँ पे इनवर्ड रिपनेस का मतलब क्या है कि मेंटली एंड स्पिरिचुअली मैच्योरिटी के बारे में बताया गया है। डैट सम मोर टाइमली हैप्पी स्पिरिट इन यूथ। ऐसा हो सकता है कि जितने लोग हैं वह मुझसे ज़्यादा ही गिफ्टेड है या मुझसे ज़्यादा ही मैच्योर है। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं उतना ज़्यादा गिफ्टेड या उतना ज़्यादा मैच्योर नहीं हूं जैसे कि बाकी के सारे लोग हैं। येट बी इट लेस और मोर और सून और स्लो। इसके बावजूद भी
चाहे मैच्योरिटी पहले आए, लेट से आए, कम आए या फिर ज़्यादा आए। इट शैल बी स्टिल इन स्ट्रिक्टेस्ट मेजर इवन। तो यह जो मैच्योरिटी है वह उसी समय आएगी जिस समय तय किया गया है। टू डैट सम लॉट हाउएवर मीन और हाई। तो चाहे मेरी यह जो किस्मत है वह क्या हो, चाहे साधारण हो या महान हो, यह तो बात पूरी तरीके से फिक्स्ड है। टूवर्ड्स विच टाइम लीड्स मी एंड द विल ऑफ हेवन। तो यहाँ पे जो समय है और जो ईश्वर की इच्छा है वह मुझे मेरे किस्मत की तरफ लेते हुए जा रहा है, मेरी नियति की तरफ लेते हुए जा रहा है। ऑल इज इफ आई हैव ग्रेस टू यूज इट सो। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्या निर्भर करता है कि मैं अपनी बुद्धि को समय रहते अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर पाता हूँ या नहीं। एज एवर इन माई ग्रेट टास्क मास्टर्स आए। क्योंकि मैं हमेशा उस व्यक्ति की नज़र में हूँ, उस डिवाइन मास्टर के नज़र में हूँ, उस गॉड के नज़र में हूँ जो हमेशा मेरी ओर अपनी दृष्टि लगाए बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे मिल्टन इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हालांकि वह 23 साल के हो चुके हैं और हालांकि उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा अचीव नहीं किया है, उन्हें इस बात का विश्वास है कि उनकी जो जर्नी है, उनकी जो यात्रा है, उसे गॉड देख रहे हैं और यह सारी की सारी चीज़ें उन गॉड पे निर्भर करता है, ना कि उन पे। तो इस पोयम में यह दिखाया गया है कि बहुत अच्छे से यह दिखाया गया है कि किस तरीके से व्यक्ति अपने आप को देखता है, उसके साथ जो ह्यूमिलिटी हो रहा है, कि उसके साथ जो विभेद हो रहा है, उसे जो अलग तरीके से देखा जा रहा है, इन सब चीज़ों के बावजूद भी उन्हें गॉड पे विश्वास है। और इसी के साथ यह पोयम खत्म होती है।